प्रश्न संख्या 17। कितने समय में 500 रुपया का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपया का साधारण ब्याज 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष में होता है। तो समय पूछ रहा है इसमें, यानी 500 रुपया का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से समय पूछ रहा है। तो यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 500 रुपया, 3% क्या है, दर दिया हुआ है, ठीक है। समय हमें निकालना है, लेकिन कह रहा है कि ब्याज बराबर है दोनों का। तो किसका ब्याज, यानी इसका ब्याज जो आएगा वह इसका ब्याज से बराबर है। तो इसमें मूलधन 900, दर 5 और समय 2। तो देखिए इसका ब्याज जो आएगा उसी वो ब्याज क्या होगा, इसके बराबर, ठीक है। तो हम समय निकाल लेंगे दोनों को बराबर करके। तो प्रश्न 17 में देखिए फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, ठीक है। मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, उसी को हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्रश्नानुसार। तो ये तो होता है देखिए फॉर्मूला, ठीक है। प्रश्नानुसार देखिए 500 रुपया मूलधन है, गुना दर कितना है 3%, गुना समय निकालना है। तो देखिए हम समय लिख देते हैं बटा 100, किसके बराबर होगा, तो दूसरा जो दिया हुआ है दूसरा मूलधन 900, गुना दर कितना है 5, गुना समय कितना है 2 वर्ष बटा 100, यानी इन दोनों का ब्याज बराबर है, ठीक है। तो बस इसका समय पूछ रहा है पहले का। तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी बटा में है यहाँ भी बटा में है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः समय बराबर देखिए समय के साथ इन दोनों गुना में है, 500 गुना 3 क्या है, गुना में है। तो इधर जाके भागा में हो जाएगा, बायां से दायां तरफ जाके, तो यहाँ पे हो जाएगा 500 गुना 3, इधर आ जाएगा भागा में, ठीक है। तो 2 शून्य से देखिए 2 शून्य कट गया, 3 से 3 तिहाई 9 कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया, समय बराबर 6, देखिए 3 दूना 6 वर्ष। तो इसका उत्तर आ चुका है देखिए 6 वर्ष। तो बस बहुत ही आसान है, बस फॉर्मूला से दोनों को बराबर कर देना है। कह रहा है कि देखिए इसका ब्याज यानी 500 गुना 3 गुना जो समय आया है 6 वर्ष बटा 100, ठीक है। यानी 500 मूलधन 3% दर और समय 6 वर्ष का ब्याज बराबर होगा किसके, 900 मूलधन 5% दर और 2 वर्ष समय, ठीक है। देखिए यहाँ पे दर ज़्यादा है इसलिए समय कम लग रहा है, लेकिन ब्याज उतना ही है जितना इधर का है, ठीक है। यहाँ पे दर कम है लेकिन समय ज़्यादा है, इसलिए देखिए दर कम रहेगा समय ज़्यादा है तो भी ब्याज उतना ही होगा जितना कि दर ज़्यादा है समय कम में। और यहाँ पे देखिए पैसा भी ज़्यादा है, इसीलिए 2 ही साल में इसका इतना ही ब्याज हो जा रहा है इसमें। तो बस समय निकाल लेंगे इसका 6 वर्ष, इसका उत्तर कितना हो गया 6 वर्ष। तो बस फॉर्मूला लिख देना है और इसमें देखिए दोनों को बस बराबर कर देना है। प्रश्न संख्या 18। किसी धन का 6 रुपया सैकड़ा वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.1/2 वर्ष में उतना ही ब्याज होगा जितना 400 रुपया का 5 रुपया सैकड़े वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में होता है। तो देखिए पहला का दर दिया हुआ है 6%, 6 रुपया सैकड़ा मतलब 100 रुपया में 6 रुपया, तो 6% हो गया। दर समय दिया हुआ है, मूलधन हमें निकालना है देखिए पहला में, लेकिन कह रहा है कि दोनों का ब्याज बराबर है, किसका ब्याज, तो 400 रुपया का 5 रुपया दर में, दर दिया हुआ है मूलधन 400, 5 रुपया सैकड़ा वार्षिक यानी 100 रुपया में 5 रुपया, तो 5% दर हो गया 3 वर्ष, ठीक है। तो दोनों का ब्याज बराबर है, तो बस इसी की तरह हम हल करेंगे जैसे प्रश्न 17 भी किए हैं उसी के जैसा। तो प्रश्न 18 में हम लिखेंगे चूंकि साधारण ब्याज
साधारण ब्याज बराबर होता है क्या? मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, ये होता है साधारण ब्याज बराबर। तो अब देखिए हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार लिखेंगे जैसा वो कह रहा है प्रश्न। तो देखिए पहला वाला में किसी धन का, तो देखिए मूलधन लिखेंगे, मूलधन यही पूछ रहा है हमसे, मूलधन गुना दर, दर कितना दिया हुआ 6 रुपया सैकड़ा, यानी 100 रुपया में 6 रुपया लग रहा है दर, ठीक है, यानी सूद। तो 6% हो गया तो 6 लिखेंगे, गुना समय कितना दिया हुआ है 2.1/2 वर्ष। तो देखिए 2.1/2 कितना हो जाएगा 5/2, 2 दूना 4 1 5, तो 5/2 यहाँ पे लिखेंगे, और बटा 100। देखिए मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 होता है, 100 गुना 2 करेंगे तो देखिए 2.1/2 वर्ष है, तो इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 1 5/2 वर्ष हो जाएगा। तो उसी को हम इस तरह लिख देंगे, बराबर है, इसका ब्याज किसके बराबर है? तो 400 रुपया, मूलधन कितना है 400, गुना दर कितना है 5 रुपया सैकड़े, यानी 100 रुपया में 5 रुपया सूद लग रहा है, तो 5% हो गया, गुना दर हो गया, समय है 3 वर्ष बटा 100। तो देखिए मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, यहाँ पे भी मूलधन गुना दर गुना समय, समय बटा में है इसलिए 5/2, तो 100 के साथ गुना हो जाएगा 2, तो देखिए 100 से 100 खत्म हो गया, ठीक है, 2 तिया 6, 3 बार में कट गया। अब देखिए लिखेंगे अतः मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, ये मूलधन देखिए इसमें जो पूछ रहा था 400 गुना 5 गुना 3 बटा 3 गुना 5, मूलधन के साथ गुना में है तो बायां से दायां तरफ आके भागम हो जाएगा। तो देखिए 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया बराबर 400, मूलधन कितना आ गया 400 रुपया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 400 रुपया, यानी 400 रुपया मूलधन, दर 6% और समय 5/2 वर्ष का ब्याज किसके बराबर होगा? 400 रुपया मूलधन, 5% दर और 3 वर्ष के बराबर होगा ब्याज, दोनों का ब्याज बराबर है, इसलिए देखिए मूलधन निकल चुका है इसका, ठीक है। तो बस प्रश्न 18 हम इस तरह हल कर देंगे। तो इसका उत्तर आ चुका है कितना 400। तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा क्योंकि बटा में है दोनों, इसलिए जो भी बटा में रहेगा या ऊपर रहेगा एक जैसा अंक उसको काट लेंगे, क्योंकि अगर 100 को इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, तो 100 से 100 यहाँ पे देखिए ऐसे भी कट रहा है, इसीलिए हम डायरेक्ट काट लेंगे यहाँ पे।